जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोवर चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ निवारण टीवी। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजा हुआ है। सेकंड फेज़ के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज मेरठ में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। जमकर विपक्ष पर निशाना साधा गया और ये जो रैली थी इसमें जयंत चौधरी भी रहे। इसके अलावा जो तमाम सहयोगी दल है वो तमाम उनके अध्यक्ष रहे और यहाँ पर जीत के लिए बिगुल फूंका गया। लेकिन जनता जनार्दन का क्या मूड है, क्या जनता के जहन में चल रहा है, क्या सोचकर वोटिंग करने वाले हैं, उसी मूड को जानने के लिए हम पहुँचे हुए हैं मेरठ के उस इलाके में जो सबसे वंचित है, सबसे पिछड़ा हुआ है और सबसे बड़ा इलाका है। जी हाँ, ये समर गार्डन इलाका है मेरठ का और ये वार्ड की अगर इसकी बात करें 75 वार्ड है, काफ़ी बड़ा वार्ड है। दक्षिण विधानसभा सीट का क्षेत्र लगता है और शहर का भी क्षेत्र लगता है। मेरठ लोकसभा सीट पर कितने काम हुए, कितने नहीं हुए, वो भी बात करेंगे, लेकिन सीधे जनता के पास चलते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या मूड है। क्या नाम है आपका, बताइए। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है? सर, मेरा नाम मोहम्मद मूसा है। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या मूड है जनता का? चुनाव चल रहा है, कुछ जहन में है, क्या सोचकर वोटिंग करने वाले हैं? हाँ, देखो, जनता तो उसे ही वोट करेगी जो हमारे एरिया में कोई विकास कराएगा, सड़कें बनाएगा या यहाँ पे जो भी नाले हैं खड़ंजे में बनाएगा, तो जनता तो हमारे इस एरिया की उसी को वोट करेगी। अब तक जिसको भी वोट किया है यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ, कोई सड़कें नहीं बनी, कोई नाली नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा पिछड़ा एरिया जो मेरठ में है तो समर गार्डन है ये। अच्छा, सबसे बड़ा भी है, पिछड़ा भी है, दक्षिण सीट है, यहाँ पर विधायक भी भाजपा के हैं, मंत्री भी हैं। शहर सीट में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का कब्जा है। दोनों क्षेत्रों का ये इलाका है, बावजूद इसके विकास कार्य नहीं हुए हैं। क्या दिमाग में चल रहा है? चुनाव सर पर है, कैसे अब मांग करें, कैसे जवाब देंगे नेताओं को? नहीं तो नेता जो आएगा उससे यही रखेंगे, यही बात रखी जाएगी कि भाई हमारे यहाँ पे नल के ये लगाओ, सड़क बनवाओ, पक्की सड़क बनवाओ, नाले बनवाओ, यही कराएंगे और क्या करेंगे। वो कोई भी आए नेता उसी को वोट देंगे जो हमारे एरिया में विकास कराएगा। अच्छा, अब तक जो यहाँ सांसद थे 3 बार रहे आपके, हालांकि इस बार भाजपा ने टिकट काट दिया है, उन्होंने कुछ कराया है यहाँ पर? नहीं कराया। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कराया इस एरिया में, नहीं कुछ कराया। समर गार्डन में कुछ भी नहीं है। जो भी है समाजवादी के टाइम का आया हुआ है, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं हुआ। 1-2 हुआ है भी, लेकिन इतना काम नहीं हुआ। संसद की निधि यहाँ लगी नहीं है लगभग। अच्छा। तो आपने कभी, जागरूक है, पढ़े लिखे हैं, कभी सोचा कि इस इलाके की जो समस्या है नुमाइंदे के सामने ले जाई जाए? हाँ, मेन चीज़ ये भी है कि हम लोग जितने भी हैं इस एरिया के, ये कोई भी उस जगह तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अपने घर में रहते हैं यहाँ पे इतनी नहीं जानते लोग। अच्छा, आप बताइए, चुनाव चल रहा है, आप यहीं रहते हैं, इधर घूम जाइए, क्या जहन में चल रहा है, क्या मूड है इस बार जनता का? देखो भैया, जनता का तो मूड यही है, विकास होगा, जो कराएगा उसके पीछे रहें, लेकिन होया तो आज होया ही नहीं। 2012 से पहले होया था विकास ने। क्या इस इलाके की क्या स्थिति है? यहाँ तो फिर भी सही है, आगे जाकर देखो तो निकला भी जा, हल्की सी बूंद आती ही। ये चौकी है सामने, समर गार्डन की चौकी है, इसी में कोई जा नहीं सकता। उमर गार्डन है, वहाँ गड्ढे है, समर गार्डन ही गए, सारे गड्ढे हैं। जहन में कुछ है, कुछ चल रहा है कि इस बार क्या सोचकर वोट करेंगे? भैया सोचे क्या, ये मुसलमान तो बेचारे बिल्कुल गिर लिए। इन्हें तो कोई भाजपा हुई तो कोई वोट देवे, मिलता तो इन्हें कुछ है नहीं। अच्छा, आज तो मिला ही नहीं, 12 साल हो लिया, अब तो मिला नहीं। प्रधानमंत्री थे, आज कह गए कि हम जीतेंगे, इस बार भी 400 के पार जाएंगे। भैया तो पता नहीं, उस तो चुनाव उसका बटन का हो रहा, तो ये तो जीतेंगे ही। उन्हें हराने वाला है कौन? ठप्पा वाली मशीन रख दो, हम मान जाओगे वे जीतते हैं या कौन जीतते है यहाँ से। या तो आवेगी कांग्रेस या आवेगी, क्या नाम है इसका, नहीं है अखिलेश। मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वर्चस्व है अगर बैलेट पेपर से हो जाए? बिल्कुल पक्का। अच्छा, गर्दन तरवा दो अपनी, अगर ये जिताते हैं भाजपा को, मैंने करा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहनवाज। अच्छा, ये बताइए, क्या मूड है जनता का इस बार जो लोकसभा चुनाव चल रहा है? तो मूड है, गली जो सड़क है ये इन्हें सही करवाएं और वोट उसे मिलेगी जो मुसलमानों के पक्ष में होगा। अच्छा, अब तक काम नहीं हुआ यहाँ पर? तो कुछ भी काम नहीं हुआ। 5 किलो राशन मिला, पूरे महीने थोड़ी खा लेगा आदमी। अच्छा, राशन मिल रहा है? कहाँ मिल रहा राशन? 5 किलो मिला है। आपका बाजरा रख दिया, आपका बाजरा रख दिया। 5 का मिला, 4 मिल रहा है। 4 किलो तो मिल रहा, 5 कहाँ मिल रहा? कौन करा? चलो कौन सा दे रहा? 4 दे रहे, 4 मिल रहा और पूरा 4 भी नहीं मिल रहा। बाजरा रख दिया। क्या नाम है? APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम नाम है? नाम तो बड़ा है। इस इलाके में रह रहे हो, क्या समस्या है इस इलाके की? तो बहुत गहरी समस्या जी भाई साहब। इसकी ऐसी समस्या है, अगर जो लाइट भग जाए ना तो आदमी कोई मरा हुआ भी हो, फोन करता रहे तो लाइट नहीं आने की। रमजान शुरू हो या सर्दी में तो ऐसे देंगे बिल्कुल भरपूर लाइट।
इस ये जो है ना जी कमल, ये जो कमल वाली कौन सी पार्टी बोले हैं इसे, बीजेपी, इससे तो भाई साहब हम देखे छपा, हमारे बस की तो है ना इसको वोट देनी। एक ही वोट बच रही जी, हम तो एक वोट देंगे अखिलेश को। साइकिल पर लगाएंगे, गरीबों की साइकिल है, इस पे बटन दबाएंगे। साइकिल वालों ने तो अभी प्रत्याशी भी ढंग में घोषित नहीं किया, जो किया था वो कोई काट। बात नहीं जी भाई साहब, एक वोट देंगे, हमारा हक उसने देने का। अखिलेश रिया, अखिलेश ने बढ़िया विकास करा, बढ़िया चीज दी। सुने, 1 मिनट क्यों नहीं दी, पहले तुम कैसे कह रहे हो क्यों नहीं दी? 1 मिनट भाई मेरे बात सुनो, अगर कोई नहीं उठेगा तो अपने घर बैठे रहेंगे, हमारा मुद्दा वोट नहीं देते हम। क्यों नहीं देने के तुम वोट? नहीं, अगर हाँ अखिलेश का नहीं आता या कांग्रेस का नहीं आता, हमें क्या जरूरत है वोट देने की? उसको दोगे बीजेपी को? नहीं, कमल क्यों देंगे हम बीजेपी को? नोटा दबाएंगे, नोटा। अखिलेश को डालेंगे, अगर नहीं आता तो अपने घर बैठेंगे, अच्छा करेगा उसे देंगे वोट हम। अखिलेश ने है, अच्छा हम कहेंगे सीधी सीधी, हम देंगे अखिलेश को वोट। अच्छा, अखिलेश सरकार में इस इलाके का विकास क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? तो जब इतना तो विकास सारा ही करा रखा, मुझे तो अखिलेश ने दिखा रखा सारा। पढ़े हुए बच्चों को 5 लाख, रुक जाओ, 2 करोड़ रुपए के लैपटॉप बांटे गए थे, अखिलेश ने बांटे थे। मिनी मेट्रो विकलांग वालों को बांटे गए थे, अखिलेश ने दी थी। 100 नंबर की गाड़ी दी थी पुलिस वालों को, अखिलेश ने दी थी। मोदी ने क्या दिया था, मैं बताओ? हाँ मोदी ने दिया, क्या दिया? 100 नंबर से 111 कर देता, क्या दिया बताओ? 112 कर देता 100 नंबर पे, तो ये थोड़ा कर दिया था। दोनों की एक ही बात है। एक ही बात क्यों है अखिलेश को? तो मैं बताऊंगा, इन्होंने तो क्या दिया, क्या उसने दिया? 4 किलो बाजरा दे रहे, कबूतर समझ रखा मुसलमानों को। जो भी आगे नुगे बाजरा ले ले, बाजरा खा लो। 4 किलो मिलता रहा, अरे भाई बड़ा भाई 4 किलो मिलता रहा, 4 भी नहीं मिला है। सरकार का खाया नहीं, जो मैं सरकार का अब खाऊंगा। एक ही वोट है मेरी अपनी, और मैं दूंगा अखिलेश को। सुन तो लो, मुसलमान तो चाय ना सबको बुरी लग जाओ, मुसलमान 1 कप चाय पे बिक जाओ, क्यों बिक जाए? 1 कप चाय पे बिके, क्यों भैया गलत करा गया? हर बार देखना मैं मुसलमान नहीं बिकने का, इस बात को मत कहो तुम। मुसलमान क्यों बिकेगा? ये खुरंजा किसने अखिलेश उसमें लगा था ना? किसका? हाँ। ये बताऊंगा भैया, अखिलेश को उसमें लगा था? अखिलेश किसमें लगा? भरा करा था इसका। हाँ तो ठीक, उससे बाद उन्होंने बता तो कौन सी गली बनी? फिर कमल को वोट क्यों डालोगे? अरे हम क्यों देंगे कमल को? तुम उसके पक्ष में क्यों ले रहे हो वोट? तो अरे डालो अखिलेश को। अरे भाई साहब, हमें क्या जरूरत है उसके पक्ष में? मोदी का हम नहीं देंगे जी, मोदी को एक भी वोट। मोदी ले लो ठेंगा। अरे एक और बताऊं, अगर सुनो, अरे भैया सुनो, अगर ये ले ले ओवैसी को गैल, तो भाजपा को अगर 500 वोट मिल जा तो मैं मान जाऊंगा। कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात, अखिलेश को चाहे 2 वोट मिले, देंगे हम अखिलेश को ही। हम भैया नु कह रहे हैं, अगर गैल में ये ओवैसी को ले लेना, यो अखिलेश ओवैसी को और कोई कांग्रेस को ओवैसी को ले ले, हैरान वाला कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ है ना। ये बात जायज की तुमने। सुनो, अभी पीछे चुनाव हुआ था, हमारे क्षेत्र ने बढ़िया वाला झटका दिया पूरे क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में मेरठ छा गया। तब तुम्हारी राय, भाई साहब 1 मिनट, तुम्हारी राय किसको है? साइकिल को दोगे या कमल को दोगे? पहली राय, सबसे पहली राय तो है हमारी ओवैसी को, जायज बिल्कुल पतंग की। अच्छा, ये से ले करते हैं तो भाई साहब बल्ले बल्ले फिर तो बिल्कुल ये की बात जायज। बस। तो मोदी को वोट नहीं देनी? किसे? मोदी को? मोदी का कोई आके देख लो, जूते लगेंगे। ले ले मोदी। हम कह रहे हमारे बस की नहीं है मोदी को देनी, एक ही वोट बच रही थी और एक ही जान बच रही। अल्लाह कल की बताऊं भाईजान, परसों की बताऊं आपको, परसों किसी हिसाब से जो बच्चे थे वे जा रहे थे, तो थोड़ा जाम लग रहा होगा, इसका मिनी मेट्रो होगा, तो कोई बेचारा जा रहा था, पता नहीं किस टाइप का था वो, कौन से कास्ट का था, वो कह रहा थारा बाप लग रहा परसों को, तुम्हें पता लग जाओ मुसलमानों को, बता क्या पता देंगे। कौन कह रहा था ये, कोई किसके लिए कह रहा कोई चलते रहा पे इस पे लिसारी रोड पे, नहीं मुझे नहीं, किसी बच्चों ने बताया मेरे से, तो दिमाग में पहले जहन आ गया कि बीजेपी जीतते थे वो मुसलमानों का सफाया कर देंगे। ये कोई ये चुनाव, अगर जो बीजेपी जीत भी गई, क्या करेगी मुसलमानों को? ये जब 315 थे ना, जब न दबे, अब तो 350 करोड़ है, जब न दबने के इन्होंने तो बिजार को बाप मान रखा, मोदी को बाप मान रखा, अपना बाप ही भूल के बैठ गए हैं। बताओ, अल्लाह अकबर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे क्षेत्र की समस्या क्या है? समस्या देखो, खुदा से अलग किसी को बतानी नहीं चाहिए अपने घर की समस्या, किसी भी चीज की मत बताओ, क्षेत्र की बताओ। क्षेत्र की समस्या तो आपके सामने। तो क्या मूड है इस बार? इस बार तो हमारा मूड एक पे है, बस अपने पे जाएंगे, कोई अलग नहीं जाना। अपना कौन? जैसे वैसी तो लड़ी नहीं रहा, यूपी में मना कर दिया, वैसे लेना तो अखिलेश है। अच्छा फिर अखिलेश है। हाँ, वैसी पहली प्रायोरिटी है, सेकंड अखिलेश। हमने शुरू से आज तक किसी भी चीज का लाभ नहीं उठाया इस सरकार का, 2014 का। तो कह रहे हैं कि हम सबको राशन दे रहे हैं। किसने? हमने आधार कार्ड ही नहीं बनवाया,
हमने फ्री का आधार कार्ड नहीं है? वो राशन कार्ड फ्री का हमने आधार कार्ड नहीं बनवाया। फ्री का आधार कार्ड आधार कार्ड फ्री का सुनो तो, जब फ्री का आधार कार्ड बनाया मोदी की योजना में, नहीं बनवाया मैंने। 1200 रुपए पैसे देके बनवाया? पैसे देकर बनवाया, राशन कार्ड इसी वजह से नहीं बनवाया कि चाहिए नहीं इसकी योजना का लाभ। तो अब ये बताइए, किसी का भी राशन कार्ड बता दो हमारे। ये जो नू कह दिया क्या लगा इमरान रुक जा एक मिनट, इनकी भी ले लो। अच्छा इधर को मुकर, अच्छा बताइए। नहीं तो इस योजना में, इनकी योजना में हमने किसी भी चीज़ का लाभ नहीं उठाया। एक लाभ को अगर कोई गिनवाता हो किसी भी तरीके से तो वो गिनवाओ। अच्छा नहीं भैया, ये भाजपा वाले नु के हैं अब हम इन्हें राशन दे रहे हैं जनता को। भाजपा वाला नु बता दे अपनी जेब से कौन सा दे रहा है, तो हमारे किसानों का ही, हमारा किसानों का, या मेहनत कर रहे, गाड़ी चला रहे, कोई कुछ कर रहा है तो उसी का, कहीं टैक्स का, कहीं कहेगा नु बताओ कौन सा दे रहा। पहले से ये बताइए, कौन सा अपने बाप के घर से दे रहे हैं? ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रसूलपुर दुबेरी का हूँ, मुजफ्फरनगर रहता हूँ। मुजफ्फरनगर की बात करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल गढ़ कहा जाता है, पश्चिम में जाटलैंड कहा जाता है। आपके यहाँ दो जाट प्रत्याशी हैं, सपा का भी और भाजपा का भी। अब ये बताइए राष्ट्रीय लोकदल जाकर भाजपा के पास चला गया है, आप लोगों ने गुलाम मोहम्मद को जिताया सिवाल खास सीट से, और अब राष्ट्रीय लोकदल जो है भाजपा के साथ चला गया। अगर मान लो आप किसी को सपोर्ट करेंगे और भाजपा के साथ चला जाएगा, फिर कैसे करेंगे आप? हम पहले तो बात 100 के 100% जाट भी अखिलेश की गैल और उसकी कांग्रेस गैला होगा, उसके करने से कुछ नहीं होने का। सबको पता लग गया, पक्का बेईमान है यो है। दल बदलो, आज होंगे और कल होंगे, ठीक। अगर इसमें 70 पीछे इसकी हुई थी तो एक जगह जमा रहता। इससे तो लालच हो रहा, इससे कुछ नहीं होने का, ना जीत मिलने की। यो क्या नाम तुम्हारा, मुजफ्फरनगर की सीट मांग रहा, मैं जीत के दिखा दियो, मैं मुजफ्फरनगर का हूँ, जीत के दिखा दियो, चलो मैं मान जाऊंगा। अच्छा आपका क्या नाम है? जुनेद अखलाक। क्या करते हैं आप? बस अभी तो मटेरियल का काम है हमारा। काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? काम कर रहे हैं जी, काम कर रहे हैं। क्या जनता का मूड है? हम जनता का मूड जानने हैं, लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या मूड है? देखो जनता मूड बना चुकी है इस टाइम, सामने से बनवा लो। वो गठबंधन को वोट डालेगी। जी, इंडिया गठबंधन या एनडी गठबंधन? इंडिया गठबंधन को। क्यों? क्योंकि जो लोगों की आवाज़ है वो माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी देश की संसद में उठाने का काम कर रहे हैं, आपकी और हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। अच्छा, आरोप तो ये लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने बहुत कम मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा है और इग्नोर कर दिया है। कई सीटों पर मुस्लिम आवेदन कर रहे थे, बिजनौर की बात कर ले, शाहिद मंजूर टिकट मांग रहे थे, 42% मुसलमान आबादी है, मुसलमान वोटर है, उसके बाद भी टिकट नहीं दिया। आप कैसे मन बना के बैठे हैं? क्योंकि आप और सीटों पर जाके देखिए, उत्तर प्रदेश की जितनी भी सीटें हैं, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस हुआ है, उन्होंने और जगह मुसलमानों को सीट दी हैं, और जहां मुसलमानों का सम्मान हुआ है। क्यों मुरादाबाद में ST का काट कर रुचिवीरा को लेकर आए, क्या कर रहे हो आप? तो उसमें क्या दिक्कत है? जो पार्टी हमारी चाहेगी हमें वो करना पड़ेगा। अभी आप ये कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को चाहते हैं, मोदी में क्या दिक्कत है फिर हिसाब से? वो भी तो वही लड़ा रहे हैं, वो भी उनके भी गैर मुस्लिम है, वो क्या दिक्कत बताइए? बस हम लोग लाइक नहीं करते मोदी जी को, हमारी जो पसंद है वो अखिलेश जी। कैंडिडेट तो ऐसा हो रहा है ना कि इधर से उधर चला जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है। राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ चली गई, पहले इंडिया अलायंस के साथ थी, आप दोगे, मान लो सपोज करो, फिर किसी को दोगे, फिर जाके बैठ जाएगा वहाँ पर, फिर क्या करोगे? ये तो राजनीति है, राजनीति में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इस तरीके से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, और हमें वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर देश का लोकतंत्र बचाना है, क्योंकि देश के लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देखिए आज दिल्ली में इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी रैली हुई, उधर मोदी जी यहाँ रहे मेरठ के अंदर, और पश्चिम इस वक्त हॉट है। सेकंड फेज़ का जो वो है नामांकन शुरू हो चुका है, फर्स्ट फेज़ का ख़त्म है। अब दोनों लोग जो है इंडिया अलायंस भी एनडीए अलायंस भी, वो सभी एक दूसरे पर लाछन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी ने कहा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, भ्रष्टाचारी जेल चले गए, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। इंडिया अलायंस कह रहा है कि देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। क्या सोचते हैं, क्या जहन है, क्या कौन सही है कौन गलत है, कुछ जहन चल रहा है? चल रहा है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों को अगर पागल बनाया है वो अखिलेश यादव ने बनाया। 2012 के इलेक्शन में ये अखिलेश यादव जी ने ये वादा कहा था कि मुसलमान आरक्षण देंगे, नहीं दिया। और दूसरी बात, आजम खान जी जेल में पड़े, उनका पूरा परिवार जेल में पड़ा, एक भी यादव ने या अखिलेश यादव जी ने कभी कुछ उनके खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ या आजम खान के फेवर में कभी कोई मीटिंग करी हो या धरना प्रदर्शन करा हो, एक बता दो। दूसरी बात यो, रमाकांत यादव आजमगढ़ के थे,
उन पे हल्की सी पुलिस गई थी उनके पास, जब भी राम गोपाल यादव जी उनके फेवर में जाके योगी जी से जाके मिल लिए थे। क्या अखिलेश यादव जी एक बार भी योगी जी से जाके मिले? आजम खान साहब के साथ ऐसा मत करो, सही और गलत की कभी बात नहीं कर रहे करी। हम भी पहले अखिलेश यादव को वोट दिए हमने, हमारा तो मन ही नहीं करता किसी भी कहाँ जाएंगे? अब तो दो ही गठबंधन बचे हैं, इंडिया लाइंस है, भाजपा को वोट करने का इरादा है। देखो नोटा दबा देंगे, नोटा में क्या दिक्कत है कि जब हमारे मनपसंद कैंडिडेट ही नहीं आने का, जहाँ 5-6 लाख मुसलमान हैं वहाँ मुस्लिमों को टिकट ही नहीं मिल रहा ना। जैसे कहाँ पर? बिजनौर में मुस्लिम को टिकट नहीं मिला, मुजफ्फरनगर लोकसभा मुसलमान को टिकट नहीं मिला, बागपत लोकसभा मुसलमान को टिकट नहीं मिला, मेरठ लोकसभा में नहीं मिला, और जहाँ पर 55% मुसलमान मुरादाबाद में, वहां से बिजनौर की रुचिवीर बात कर रहा था। वो अखिलेश यादव, वो मुलायम उसके आजम खान की करीबी है। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव ने इग्नोर कर दिया। आजम खान की करीबी को एस स्टेशन का टिकट काट कर वो टिकट दे दिया गया वहाँ पर। एक बात तो बताओ, अकेले आजम खान साहब से कुछ काम नहीं चलने का। आजम खान साहब के करीबी हम मानते होंगे, लेकिन इस बात से ये तो अखिलेश जी तो कह रहे हैं आजम खान करीबी, हम कैसे यकीन कर लेगा? आजम खान साहब के कहने से टिकट दिया। अगर आजम खान साहब के कहने से वे टिकट देते, आजम खान साहब ने तुम्हें कहा था रामपुर से तुम लड़ लो, आजम खान साहब की बात क्यों ना मानी उन्होंने? अखिलेश जी ने सिर्फ ये खमा खा के बहकावा है। अंदर से जो है ना, अंदर से जो है अखिलेश यादव जी जो है ना, वे बीजेपी के एजेंट है। हम साफ कह रहे, अखिलेश यादव बीजेपी के एजेंट हैं, ये सच्चाई है। आज तक एक बात बता, अभी सुनो, आप बड़ी तारीफें कर रहे थे, आप ही के भाई हैं, आप ही के क्षेत्र के हैं। देखिए क्या बात बता रहे हैं, सारे कंटेंट जो बताया उन्होंने सब फैक्ट पे आधारित है। क्या फैक्ट क्या बताया इन्होंने? 1 मिनट, इन्होंने क्या बताया? सुना नहीं आपने भी? ना मैंने नहीं सुना। इन्होंने कहा कि आरक्षण की बात की थी 2012 में, नहीं दिया। 3-4 लोकसभा के नाम बताए इन्होंने, मुस्लिम टिकट कोई नहीं आया। जहां मुस्लिम टिकट था स्टेशन का टिकट काट कर रुचिवीरा को उतार दिया। बहुत सारे इन्होंने फैक्ट बताए हैं। फैक्ट बताए इन्होंने अखिलेश की तरफ से, ठीक है जी। मैं मोदी को एक वोट नहीं दूं, जो हिंदू मुसलमान तो को। मोदी की बात ही नहीं है, मोदी की बात बता रहा हूँ। अखिलेश ने 4 लाख गलत करा हो, ठीक है, हम देंगे अखिलेश को। विकास भी तो वही करे हैं, गरीबों की मदद भी तो वही करे हैं। क्या करे हो? मोदी को नहीं बताओ मुझे क्या करे। अखिलेश को वोट देंगे ये। अखिलेश को भाजपा डर क्यों रही? अखिलेश को कांग्रेस को क्यों नहीं बुला रही मेरठ में? क्यों रोक रही? अखिलेश को उसे भेज दो, नहीं बिल्कुल भी आने दे रहे, भाजपा वाले नहीं आने दे रहे। अच्छा ये बताओ, ये तो कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में वोट देंगे, किसी भी सूरत में वोट देंगे, नोटा दबाने की बात कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि हम तो हर सूरत में अखिलेश को देंगे, अखिलेश को देंगे, और आप कह रहे हैं अखिलेश ने जो है मुसलमानों के साथ सही नहीं किया। तो अब ये बताइए, ये भी आपके क्षेत्र के? अब एक बात बताओ आप, आरएलडी का और समाजवादी गठबंधन था। समाजवादी गठबंधन से आरएलडी की 9 सीट निकली, सबसे ज्यादा वोट मुसलमानों ने दी, और आरएलडी को एक राज्यसभा सांसद मिले जयंत चौधरी के रूप में। जब तक समाजवादी गठबंधन में जयंत चौधरी जी रहे, जयंत चौधरी जी ने अपनी राज्यसभा सांसद की निधि से मुस्लिम क्षेत्र में एक भी काम नहीं किया, और मुस्लिमों की वोटों से जो विधायक चुन के आए, उन्होंने 3-3 एमएलसी चुने, 2-2, 3-3 राज्यसभा सांसद चुने। और राज्यसभा सांसद चुन दिए कौन? अमिताभ घरवाली, एक कपिल सिब्बल जी, एक भी इन्होंने राज्यसभा मुसलमान भेजा हो तो बता दो। जब एक बताओ, वोट मुसलमानों की चाहिए इन्हें, राज्यसभा औरों को चुनेंगे ये, और राज्यसभा जिन्होंने मुसलमानों को राज्यसभा में नहीं भेजते, एमएलसी नहीं बनाते, तो मुस्लिम क्षेत्रों में तो काम होने का ही नहीं है। अब जैसे एरिया पिछड़ा हुआ है सारा, समर गार्डन साइड इतनी भी एरिया बिल्कुल बैकवर्ड है, यहाँ काम नहीं होता। काम क्यों नहीं होता? कि सारा वोट 99% वोट यहाँ से जो है समाजवादी तरफ जाता है, और समाजवादी कैंडिडेट हर बार हार जाता है। विधायक जो है यहाँ से बीजेपी को जाते हैं। अब बीजेपी के विधायक जो है यहाँ काम नहीं कराते, उनकी बात ठीक है जब यहाँ से वोट नहीं मिलती उन्हें, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की तरफ से मुसलमानों की वोट से राज्यसभा सांसद और एमएलसी बने हैं, क्या वे अपनी निधि से काम नहीं करवा सकते? करा सकते हैं। यहाँ के जिलाध्यक्ष थे, ऐसे मेयर के चुनाव में हुआ, यहाँ के जिलाध्यक्ष चौधरी जयवीर सिंह जी बना दे चुनाव का टाइम में टिकट बटे, पैसों में टिकट बिके मुस्लिम क्षेत्र के, और वे फिर जिलाध्यक्ष भाजपा में चले गए। तो इनका तो वाला काम हो रहा टिकट। अब इन्होंने रुचिवीरा को टिकट दिया मुरादाबाद से, अब इन पे क्या यकीन कर लेंगे? जीतने के बाद कल को भाजपा में चले जाओ, कौन रोक लेगा उन्हें? ये बहुत गंभीर बात है, और ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए एक खतरे की घंटी भी है। इस तरह के लोग भी मिल जाते हैं जो अखिलेश यादव के उन बयानों को याद कराते हैं, उन चीज़ों को याद कराते हैं जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव स्टेप लेने में कामयाब नहीं रहे, कह सकते हैं। कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई। बिजनौर सीट की बात हो रही है, मुरादाबाद सीट की बात हो रही है,
और देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1-2 सीटों को छोड़ दे तो सभी सीटें जो है मुसलमानों को कोई सीट नहीं मिली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए विरोध भी हो रहा है और कई ऐसे लोग भी मिल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं निछावर है कि किसी भी सूरत में वोट करेंगे। और खासतौर से बात की जाए भाजपा की तो सीधे टक्कर इस बार त्रिकोणीय मानी जा रही है। बहुजन समाज पार्टी, अगर हम उस इलाके में जाते हैं तो जो उनका रिजर्व वोट बैंक है दलित समाज का, वो साथ लेकर चलते हैं। तो ऐसे में भाजपा ने यहाँ से जो रियल लाइफ के राम थे अरुण गोविल उनको उतारा है और यहाँ समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट नहीं आया। जो कैंडिडेट था उनका टिकट काटा गया, लेकिन अभी घोषणा होना बाकी है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की बात कर ले तो देवव्रत त्यागी जो कि बुलंदशहर के रहने वाले हैं, त्यागी समाज और प्लस दलित समाज लेकर वो साथ चल रहे हैं। तो अब ये त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। जनता के जिन में क्या है, जनता के जहन में क्या है, जनता का मूड क्या है, हम आगे भी जानते रहेंगे। फिलहाल अपने सहयोगी आरिफ मोल्ला के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ।